नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे पूर्वजों ने और हम भी लोगों के पूर्वज हैं, हमने भी डायरेक्ट नल का पानी पिया है, ठीक है, कुआं का पानी पिया है, नदियों का पानी पिया है। और जब भी पानी हम जल पीते थे तो हम निरोगी रहते थे। आज इस जल को दूषित बता करके और विदेशों की नकल करके, विदेशियों की और आपके RO सिस्टम, UV सिस्टम, पता नहीं क्या क्या खर्चे करवा दिए गए, जो जिनसे कि आपका जल भी बर्बाद होता है और आपकी सेहत भी बर्बाद होती है और बिजली भी बर्बाद होती है। मतलब अंतोगत्वा ये कहना चाहिए कि वो व्यर्थ के प्रोपेगेंडा है, व्यर्थ की यंत्र हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि वो हमारी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा होता है ओवन और हीट, वो भी आया था, कोई जापान से आया था बन के, और जापान में उसको प्रतिबंधित किए हुए वर्षों हो गए। आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग 3 दशक से ऊपर हो गए होंगे उसको प्रतिबंधित किए गए, मगर हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान में अभी भी वो चल रहा है। तो बात देखते हैं कि भाई खाना भोजन ठंडा हो गया तो भोजन को उसमें गर्म कर लो और गर्म करके और खा लो। उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि भैया भोजन जो बना हुआ है उसको गर्म करके नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा गर्म भोजन है, ताज़ा ताज़ा जो बनता है, उस भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। चपाती या चावल या जो भी आप चीज़ खाते हैं वो आपके साधारण तापमान पर होनी चाहिए, जिससे कि आपके मसूड़े न छिलें, आपको और कोई बीमारी ना हो और आप उसको सही ढंग से चबाकर खा सकें। अन्यथा क्या होता है भाई, गरम गरम होता है तो उसको आदमी फटाफट निकल लेता है कि चलो भाई निकल जाओ किसी तरीके से, पेट में जाके वो अपने आप सही हो जाएगा। तो वो एक चयापचय की जो प्रक्रिया होती है उसको बाधित करता है, यानी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, खाना पचाने की जो भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है उसको भी बाधित करता है। दूसरा कहीं आपने देखा होगा कि भाई भोजन करने बैठते हैं तो पास में गिलास में या बोतल में या लोटे में जल लेके बैठ जाते हैं। गर्मी है तो ठंडा जल, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, चिल्ड वाटर जिसे कहा जाता है फिरंगी भाषा में, कि गर्मी सी बोतल होती है पानी की या किसी भी चीज़ की जल, उसको उसमें लेके बैठ जाते हैं और 2-4 निवाले खाए, निवाले का सेवन किया, उसके बाद जल का सेवन कर लिया। मतलब वो बारंबार एक एक करके पहले भोजन का सेवन करा तो जल का सेवन किया। कुछ लोग जो है वो भोजन करते वक्त तो सेवन नहीं करते जल का, लेकिन जैसे ही भोजन लगभग समाप्त हुआ, आपने अपने जो पर्याप्त भोजन करना था वो कर लिया, उसके तुरंत बाद आपने गिलास उठाया या जिसमें जल है आपका उसको और गट करके पी गए। और कुछ लोग तो मुंह लगा के भी नहीं पीते, कुछ तो ऊपर से बोतल से पी लेते हैं या बर्गर से पी लेते हैं और रुकते भी नहीं हैं। वो भी गलत है ना। अगर आपने किसी चौपाए को देखा हो, इवन पक्षी को भी देखा हो, तो जल जब पीता है तो वो पहले मुँह में लेता है, उसके बाद उसको उनको चला करके और उसके बाद उसका सेवन करता है। मतलब कहा ही जाता है ना, वास्तविकता में ये बात होती है कि भाई जल को आपको खाना चाहिए, जल को मतलब आपको मुँह चला करके पहले, ताकि उसमें आपकी लार जो है, सलाइवा जो है, वो उसमें अधिक घुल जाए, जिससे आपको खाना भोजन पचने में आसानी हो। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई भोजन किया और तुरंत में हमने 1 गिलास 2 गिलास ठंडा पानी पी लिया। जब हम ठंडे जल का सेवन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि जलती हुई अंगीठी पे या गैस पे आप पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, तो वो क्या होगी, बुझेगी। इसी प्रकार आप जब अपने जल पी लेते हैं भोजन के बाद, तो जो आपकी
उधर में जठराग्नि होती है, वो भी लगभग बुझ जाती है, दब जाती है, क्योंकि आपने उसमें जल डाल दिया। तो जब जठराग्नि समाप्त हो गई या मंद हो जाती है, तो फिर आपका भोजन पचेगा कैसे? जब भोजन नहीं पचेगा तो भोजन आपके पेट में पड़ा सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तो आपको गैस भी बनेगी, आपका पेट भी फूलेगा, आपको खट्टी डकारें भी आएंगी, जो इससे एक बीमारी बोला जाता है एसिडिटी, वो भी होगी, है ना। और हो सकता है आपको बार बार पट्टी भी जाना पड़े, क्योंकि जब पेट भोजन सड़ रहा है तो किसी न किसी तरीके से उसको बदबू भी निकलनी है और गंदगी भी निकलने की इच्छा रहेगी। लेकिन आंतों में आपकी, विशेषकर बड़ी आंत में जो भोजन पड़ा होता है, तो वो मल बन के पड़ा है और वो मल निकल नहीं पा रहा, तो वो मल चढ़ता रहता है और आपको बवासीर की बीमारी भी हो जाती है। बवासीर है, फिशर है, इन ऐसी बीमारियां भी आपको हो जाती हैं। और आपको मैं बताऊं, जब लीवर में समस्या होती है, नहीं आपकी यकृत में समस्या होती है, उस वजह से भी ये समस्या होती है। जब आपके लार प्रॉपर नहीं बनेगी यकृत में, तो गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ताशय में नहीं जाएगी, और पित्ताशय से आप जब भोजन करेंगे तो आपको लार जो है, मतलब एसिड जो है, वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, उपयुक्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो भी आपका भोजन नहीं पचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये देखें कि भाई हमारी शरीर की हर बीमारी का संबंध आपके यकृत से होता है, तो गलत नहीं होता। लोग कहते हैं कि साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैंने लीच थेरेपी करा ली, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे भाई, आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, हो सकता है उससे कुछ पहले बाल आ जाएंगे आपके, लेकिन वो स्थायी रूप से बाल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने जो मुख्य जड़ पे तो वार किया ही नहीं, उसका आक्रमण किया ही नहीं। आपने जो समस्या आपकी है वो लीवर खराब की है, यकृत खराब है आपका, तो आप यकृत पे तो ध्यान दे नहीं रहे, यकृत जीत सिरप तो आप पी नहीं रहे, या लीवर सपोर्ट टैबलेट तो आप खाने भोजन कर नहीं रहे, और आप लीच थेरेपी कर लीजिए, आप तेल लगा लीजिए, उससे क्या होगा? खोपड़ी में तेल घुसा लीजिए, क्या होगा? आपके अगर जड़ों में होंगी तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत हरी होकर के बाल आ जाएं, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, वो कुछ समय के लिए होंगे, वापस सूख जाएंगे, क्योंकि वो तो आपने एक रेमेडी कर दी उसके साथ, जैसे एलोपैथी वाले करते हैं। तो मेरा यही कहने का है कि अगर आपके बालों की केश की समस्या है, केश झड़ने की, या आपके केश सफ़ेद होने की, बहुत जल्दी छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने की, या आपकी नजरें कम, नेत्र क्षीण होने की, नेत्र ज्योति क्षीण होने की, या आपकी त्वचा पे कोई और समस्या हो रही है, दांत खुजली इत्यादि हो रही है, या आपके भोजन नहीं पच रहा है ना, तो उन सब के लिए आप सर्वप्रथम स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें और उसके लिए उचित परामर्श लें। और साथ में अगर उपचार करवाने की इच्छुक हों तो हम एक्यूप्रेशर और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से उपचार करते हैं, और साथ में हम डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पाद भी देते हैं, क्योंकि वो आपके जो आप उपचार करवा रहे हैं उनको वो गति प्रदान करता है, उनको उत्साहित करता है, उनको मोटिवेट करता है कि जल्दी क्रियाकलाप हो। अभी एक वीडियो मैंने पहले डाला था सरदार जी का, पार्किंसन की बीमारी का, वो जो मैंने 5 दिन में ठीक हुई थी। उसके बाद पथरी का डाला था। अभी एक प्रकरण था जिसमें वो कन्हैयालाल जी हैं, लगभग 70-72 साल के हैं, उम्र है उनकी, और वो थोड़ा पीने के शौकीन हैं, तो गिरते पड़ते रहते हैं। मैंने ऐसी बात की, जब ठीक किया उनको, ठीक करने के बाद उनसे पूछा तो बोले ज़्यादा नहीं, 7-8 बार मैं गिर पड़ चुका हूँ। तो उनके इस बार जब गिरे तो उनके पीछे, सर के पीछे जो छोटा दिमाग कहलाता है, वहाँ पे चोट लगी, और इंटरनल मतलब बताते हैं कि अंदरूनी रक्तस्राव हुआ,
और उसके लिए उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में यानी कि सघन चिकित्सकीय इकाई में रखा गया और 7 दिन के बाद उनको छोड़ा गया। और उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उस समय वो फुसफुसाते थे, मतलब क्या बोल रहे हैं पता नहीं पड़ता था, सही स्पष्ट आवाज़ नहीं थी, ना वो चल पा रहे थे, ना वो कुछ खा पा रहे, कुछ भोजन नहीं कर पा रहे थे। और मलमूत्र का त्याग भी उनको वो पकड़ के ले जाते थे तो वो कर पा रहे थे, नहीं तो यूरिन तो थैली लगा ही रखी थी। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी स्थिति बहुत विकट थी। उन्होंने मुझे बुलाया, जब उपचार शुरू हुआ तो मैंने उनको डॉक्टर नेचर वेलनेस का सबसे पहले हमारा न्यूट्री सपोर्टिंग मिक्स पाउडर दिया और यक्रजीत सिरप दिया, साथ में हमने उनको फ्रेशो टैबलेट दी कि आप 1-2 दिन ये खिलाइए ताकि इनको लीवर साफ होगा। और एक्यूप्रेशर और तुम्बक मंत्र और साथ में आपके रंग पद्धति से उनका उपचार शुरू किया। और ऊपर वाले की देन जो है, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे हाथों को ऊपर वाले ने दिया है और उनकी उपहार है वो मेरे लिए, सिर्फ मात्र मेरे लिए नहीं, औरों के लिए भी, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए भी वो उपहार है। तो उनकी ऊपर वाले की कृपा से और उनके विश्वास से और मेरी सेवा से वो 5वें दिन ही इस हद तक ठीक हो गए कि वो खुद बताने लगे कि भाई मुझे यूरिन करने जाना है, मुझे पॉटी जाना है, और वो भोजन भी करने लगे। और 7वें दिन उनके थैली भी हटा दी उनके लिए और उनको भोजन भी खिलाने लगे और वो स्पष्ट बोलने लगे हैं। और जो शौक उनके लत है जो उसके लिए भी थोड़ा सा फोर्स करने लगे थे। लेकिन मैं जब जाता था तो मेरे को देख के वो धूम्रपान जो करते थे तो बीड़ी मैंने उनसे फिकवाई 2-3 बार, तो मेरे सामने तो उन्होंने नहीं पी, लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने मेरा वहाँ पे कि अभी आप प्रतिदिन मत आइए, आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के आइए। वो मैं समझ गया भाई वो क्यों कह रहे हैं। उनका तो वो था कि भाई मेरे को दारू भी पीने को मिले, मेरे को धूम्रपान करने को भी मिले, ये आएंगे तो मैं कर नहीं पाऊँगा, इसलिए उन्होंने तो एक करके मुझको रोक दिया। अब उनके बेटे बहू और पोती आए हुए हैं, तो वो 2-3 दिन बाद मेरे को जो समाचार मिला है कि वो 3-4 दिन बाद जो भी है या 5 दिन बाद वो उपचार दोबारा करवाएंगे, लेकिन वो प्रतिदिन नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसे जो केस होते हैं, मेडिकल केस जो लोगों को बड़े टिपिकल लगते हैं, बड़े कठिन लगते हैं, जटिल लगते हैं, वो मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे ही जटिल केस आप हमारे पास लाइए, जिससे हम आपको कुछ करके दिखा सकें। ये छोटे मोटे जो केस होते हैं कि साहब उसको मोटा था पतला करना था, या पतला था मोटा करना था, या और कोई किडनी में पथरी थी वो निकालनी थी, तो वो बहुत छोटी बात है। आप पित्त की थैली में पथरी, पित्ताशय में यानी गोल ब्लैडर में पथरी है, उसको निकालना है, और वो भी कोई 1, 2, 3 हो या फिर आपके बड़े साइज़ की आकार की हो, तो भाई आप वो केस लेके आइए। ऊपर वाले ने चाहा तो आपको अतिशीघ्र, नहीं अतिशीघ्र से मतलब मेरा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर आपको सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। हो सकता है निकल ही जाए पूरी, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है घुल करके निकलने में। बाकी आना आप लोगों को जब भी है जब आप मेरे पर, मेरी पद्धति पर, मेरे दिए हुए उपचार पर और अपने सबसे बड़ा अपने स्वयं पर और ऊपर वाले पर विश्वास करके आएंगे, तभी आप मेरे पास उपचार करवाने आइए और अपनी पूरी हिस्ट्री बताइएगा कि भाई आपको ही नहीं, आपको और क्या समस्या है वो भी बताइए, आपका क्या दोष, मतलब ऐप क्या आपने पाले हुए हैं वो भी बताइएगा। और आपके माता पिता को कोई अगर ऐसी समस्या थी या उससे संबंधित समस्या थी या कोई विकट समस्या थी, आप तो मेरे पास पथरी का उपचार कराने आए हैं, लेकिन उनको हो सकता है बीपी कहीं रही हो या कोई और लीवर की प्रॉब्लम रही हो, तो आप मेरे को साफ स्पष्ट बताइए।
तभी मैं आपका उपचार, तभी मैं नहीं, मैं सॉरी क्षमा करिए, मैं नहीं, हम पति पत्नी आपका उपचार जब भी कर पाएंगे। ओके, ठीक है ना। और एक बात आपको और बता दूं कि सिजेरियन प्रसव को हमेशा ना कहिए, सामान्य प्रसव करवाएं, सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ऑपरेशन नहीं, सृष्टिनेशन बोलिए। और पित्त की थैली नहीं, पथरी निकलवाइए। और अगर किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिला की नहीं, दोनों पति पत्नी की संपूर्ण रिपोर्ट्स के साथ, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ और पूरे इतिहास के साथ हमसे संपर्क करें। ऊपर वाले की कृपा रही तो आप जल्दी ही माँ बाप बनेंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई आप स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आएँ, स्वस्थ होकर जाएँ। और अगर आप जयपुर से बाहर रहते हैं, पूरे भारत में, नेपाल में, कहीं भी रहते हैं, तो आप हमारे स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की शाखाएं खोलिए और अपना भला करिए, औरों का भला करिए, अपनी आय बढ़ाइए, औरों की आय बढ़ाइए और साथ साथ लोगों के आशीर्वाद भी प्राप्त करें जो जिन्होंने हमारे साथ जाना है। धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि। जय माता दी, भारत माता की जय।